photography has come up as a very bright career option because of growing need of visual content. Photography की अगर बात करें तो आज फैशन फोटोग्राफी है, प्रोडक्ट, जर्नलिज्म, सोशल मीडिया पर फोटोग्राफी की इतनी डिमांड है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कैसे फोटोग्राफी हैज़ कम अप एज अ वेरी ब्राइट करियर चॉइस. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री A.R. पांडे, एडिशनल प्रोफेसर फोटोग्राफी from Galgotia University. We will be discussing career with passion, that is photography. Welcome sir. नमस्कार. करने के लिए सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आज जहां एक वर्सेटाइल करियर ऑप्शंस हैं बच्चों के पास में, आज के जनरेशन के पास में, तो ऐसे में फोटोग्राफी की अगर हम बात करें तो कितना स्कोप और क्या क्या इसमें ऑप्शंस बच्चों को मिल सकते हैं? देखिए, सभी लोगों के हाथ में आज मोबाइल फ़ोन आ गया है, जिसकी वजह से एक कॉमन धारणा बन रही है कि फ़ोटोग्राफी जो है एज ए कैरियर ऑप्शन डिक्लाइन कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत है. क्योंकि इसने नए नए तरीके और नए नए मौके लोगों को प्रदान किए हैं. अगर आप कैरियर की बात करें तो जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको अपने लिए एडवर्टीजमेंट के लिए उनको फ़ोटोग्राफ़र्स की ज़रूरत है. अगर आप प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी की बात करेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग में सभी को अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से शोकेस करने की ज़रूरत है. आपको वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में लोगों की फ़ोटोग्राफ़र्स की स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है. आपको स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफी में इसकी ज़रूरत है. आपको फोरेंसिक में फ़ोटोग्राफ़र्स की ज़रूरत है. तो भले शौकिया लोगों के हाथ में फ़ोटोग्राफी स्किल आई है, लेकिन जो अंतर है एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए वो अभी एग्जिस्ट करता है और आगे भी एग्जिस्ट करता रहेगा. सर, फोटोग्राफी एज अ करियर आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं और आप कहीं नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये धारणा है कि नौकरी करो, महीने के अंत में सैलरी आए, तो कितना डिपेंडेबल फाइनेंशियली ये करियर है? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल लिया है. वास्तव में एज ए नौकरी इसमें संभावनाएं थोड़ी सी घटी हैं, क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड स्मार्टफोन्स आए हैं और मेगापिक्सल की दौड़ लगातार जारी है कंपनियों में. लेकिन जो फ्रीलांसर्स की ज़रूरत है वो भी उसी तेज़ी से बढ़ती जा रही है. अगर आप फ्रीलांसर्स हैं तो आप किसी इवेंट की फ़ोटोग्राफी, शादी की फ़ोटोग्राफी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आप क्रिएटिव हैं और आप का जो दिल है वो नई चीज़ों के लिए धड़कता है, तो इसमें अपार संभावनाएं अभी भी मौजूद हैं और आगे भी मौजूद रहेंगी. बिल्कुल सर, स्मार्टफोन्स आ चुके हैं और आजकल जो ज़माना और जो ट्रेंड चल रहा है वो AI का चल रहा है, तो ऐसे में AI के बारे में बताइए. AI को देखते हुए इसका क्या फ्यूचर में प्रभाव पड़ सकता है? जी, जैसा अभी हमने बात की कि अभी तक कंपनियों का जो जोर था, मोबाइल फ़ोन कंपनियों का, वो मेगापिक्सल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन नया चलन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया गया है और जिसके परिणाम भी सामने दिख रहे हैं कि आज आपको लाइटिंग की और कंपोजिशन की जो टेक्निक है उसमें उतना इन्वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी उतना स्किल नहीं लगाना है. लेकिन इसके बाद भी ह्यूमन माइंड को, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है, ह्यूमन माइंड को आप अभी इसमें से निकाल नहीं सकते. ह्यूमन माइंड हमेशा इसमें कंटिन्यूसली काम करता रहेगा और AI एक तरीके से फोटोग्राफर्स को सपोर्ट करने का टूल बनने वाला है, ना कि इनको ख़त्म करने के लिए. बिल्कुल. आपके पास अगर कोई सवाल है इस सब्जेक्ट से जुड़े तो हमसे फ़ोन इन के द्वारा जुड़िए. हमारा फ़ोन नंबर है 011-230-97532. चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. सर, इसमें फोटोग्राफी एज अ करियर की जब बात करें तो इसमें पढ़ाई की कितनी अहमियत आपको लगता है? क्योंकि कई लोग हैं वो ऑन द जॉब सीख लेते हैं, 10 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं, करते करते आ गई. लेकिन कई प्रॉपर स्कूल जाते हैं, सीखते हैं और फिर मैदान में उतरते हैं. अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आप शौकिया नहीं प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में इसको सीखना चाहिए. जी.
और उसके लिए बहुत सारे मौके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के, सभी यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफर करती हैं। उसमें फोटोग्राफी एज ए स्पेशलाइजेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, उसको चूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बात करेंगे, ऐसा देखा गया है कि फोटोग्राफी के बारे में ये भी एक आम धारणा है कि अगर हमको टेक्निक्स हमने सीख ली जी, तो हम अपने विधा में, अपने फोटोग्राफी कैरियर में पारंगत हो सकते हैं, जो कि ये पार्शियली करेक्ट है। मुझे लगता है कि आपको उसके पीछे जो साइंस है, उसके पीछे जो आर्ट है, उन दोनों को सीखने की जरूरत है, और वो आपको एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डेफिनेटली हेल्प करता है। अब इसमें भी दो तरीके के कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसा हमने बताया कि आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, और दूसरा जो ऑप्शन है वो कई छोटे इंस्टीट्यूट 6 महीने के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी कराते हैं। लेकिन जिस तरीके का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से बदलाव आ रहे हैं, इसलिए मेरा ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली सुझाव रहेगा कि वो किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स करें। जैसे फोटोग्राफी के साथ ग्राफिक्स की समझ और वीडियो एडिटिंग और वीडियोग्राफी की समझ अगर इसको इंक्लूड करते हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम से में होता है, तो उनका जो कैरियर ऑप्शन है वो फ्यूचर में भी कंप्लीटली सेफ रहेगा और वो अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, लगभग कितनी आमदनी का ये कोर्स रहता है और क्या इसका ड्यूरेशन रहता है इस पूरे कोर्स का? अभी तक NEP 2020 को लागू करने के बाद 4 ईयर का प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के नॉर्मली हो गए हैं, लेकिन अगर आप अभी 3 साल में मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री के प्रोग्राम हैं, तो नॉर्मली जो फोटोग्राफी कोर्सेज भारत में पढ़ाए जाते हैं वो शुरुआती साल में या 2 साल में सिखाए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर है कि आप अपने आप को पहले शुरू कीजिए, देखिए, और मौके हैं, आप 1 साल के बाद ख़त्म कर सकते हैं प्रोग्राम, आप 2 साल के बाद ख़त्म कर सकते हैं, या अगर आप एकेडमिक्स में, रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आप 4 साल में भी जा सकते हैं। जी। जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि कितनी सैलरी मिलती है, ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, क्योंकि बहुत वैरायटी है। अभी आप शुरुआत में अगर आप फैशन फोटोग्राफी में जाते हैं तो 50,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जर्नलिज्म में जाते हैं, जो फोटो जर्नलिस्ट है, तो उसमें थोड़े कम पैसे मिलते हैं। तो ये एक तरीके से। सर, सैलरी की हमने बात करी, मेरा सवाल दूसरा ये है कि फ़ीस कितनी रहती है, लगभग एक आइडिया? फीस का भी बहुत वैरायटी है, और लगभग 1 साल की जो फीस है वो 1 लाख रुपए है, जबकि अगर आप दूसरे संस्थान हैं जो ज़्यादा फीस लेते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए 1 साल की फ़ीस लगती है नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर आप इसकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप जा रहे हैं तो खूब अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिए, जहाँ पर वो तकनीकी और उसके प्रैक्टिकल पहलुओं को सिखाते हैं, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़, उन्हीं इंस्टीट्यूट्स का चयन करें। सर, अभी हमने बात करी जैसे जब बच्चे कोर्स ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद उनके पास क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, कौन कौन से डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें वो एज अ फोटोग्राफर जा सकते हैं? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कोर्स ख़त्म करने के बाद उनको, अगर आप फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहते हैं जी, तो बिल्कुल ख़त्म होने तक आप इंतज़ार मत कीजिए। ठीक है। अभी ब्लॉगिंग है और आप अपना प्रोफाइल शुरू में ही क्रिएट कर सकते हैं और उसको धीरे धीरे एनरिच करें, क्योंकि आज डिजिटल का ज़माना है, जहां आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप आसानी से अपने टारगेट ऑडियंस के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। और जैसे ही आप शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपको छोटे छोटे ऑप्शंस मिलते जाते हैं, फ्रीलांसिंग के मौके मिलते हैं। पर सर, अभी भी कुछ ऐसी नीश फील्ड्स हैं जिसके बारे में आम जनता को नहीं पता है, जैसे वॉर फोटोग्राफी हो गई या फिर वाइल्ड लाइफ हो गई, तो ऐसे कुछ डिफरेंट आप हमें फील्ड्स बताएं जिसमें जा सकते हैं फोटोग्राफी के छात्र। आपने जो बताया, इसमें जो स्पेशलाइज्ड फोटोग्राफी की जरूरत होती है, उसमें एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है जिसमें एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। बिल्कुल। उसके अलावा आपने सही बताया कि वॉर फोटोग्राफी के लिए आपको
थोड़ा डिफरेंट तरीके से सीखना पड़ता है और उसके लिए काम करना पड़ता है। फैशन फोटोग्राफी एक ऐसी विधा है जहाँ पर आपको अलग तरीके से स्किल सीखनी पड़ती है और उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है। आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए भी एक तरीके से उसकी ज़रूरत होती है, स्किल की ज़रूरत होती है। ड्रोन फोटोग्राफी, फॉरेंसिक्स में एक अलग तरीके से जो स्किल की ज़रूरत है, वो भी एक तरह से आपको नए एवेन्यू की तरफ लेकर के जाता है। सर, आपने जैसे अभी बताया था इसमें साइंस भी है और आर्ट भी है। अब आपने इसमें टेक्निकलिटीज तो अब पूरे अपने कोर्स के दौरान सीख ली, लेकिन टू होन दैट आर्टिस्टिक स्किल, जैसे कहते हैं फोटोग्राफी इज पेंटिंग विद लाइट, सो ये आप कैसे अपनी आर्टिस्टिक स्किल इसमें डेवलप करने के लिए क्या क्या करें जिससे आप एक बेहतर फोटोग्राफर बन पाए? इसके लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। टेक्निक के अलावा आपको एक तो फोकस पे काम करना चाहिए और दूसरा ऑब्जर्वेशन पे काम करना चाहिए। जब मैं ऑब्जर्वेशन कहता हूँ तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी आँख को कैमरा बनाना चाहिए और दुनिया को जब आप देखते हैं तो आप उस फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखना शुरू कर देते हैं तो जो चीज़ें आम इंसान मिस कर जाता है, वो छोटी सी ब्यूटी, वो छोटा सा उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो आम इंसान नहीं देख पाता है, आपकी आंखें उसको देखना शुरू कर देती हैं। इस तरह से आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। साथ में जो हमने दूसरी बात की, फोकस की, फोकस मैं टेक्निकल फोकस की बात नहीं कर रहा था। जिस भी फील्ड में अगर आपको गहराई में उतरना है तो अगर आपको अपनी आँखों को एक फोकस्ड नज़रिया देना है तो आप देखेंगे कि जिस चीज़ को भी आप देखते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं और फिर आप उस स्पेसिफिक चीज़ को अपने ऑडियंस के लिए ला सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, अगर कोई फर्स्ट टाइम इस फील्ड में जाने की सोच रहा है या जिसने पहली बार कैमरा उठाया अपने हाथ में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? और मान लीजिए वो इसको प्रोफेशनली नहीं ऑप्ट करना चाह रहा है, शौकिया तौर पर उसने कैमरा उठाया है, तो भी क्या उस टेक्निकलिटीज़ और उन सब चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखने के साथ साथ जो एक छोटी सी गलती शौकिया फोटोग्राफर शुरू करते हैं, वो डिजिटल ने दी है वो गलती, वो ये है कि वो बहुत सारे शॉट्स लेते हैं और ये क्या करता है कि ये आपके माइंड को, साइकोलॉजिकल माइंड को बताता है कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी, आप बहुत सारी फोटोग्राफी कर सकते हैं और वो आपको एक्सपर्ट बनाने में एक हिंड्रेंस की तरीके से काम करता है। जी। तो आपको वो परंपरागत जो फोटोग्राफी है उसको ध्यान में रखते हुए आपको नंबर ऑफ शॉट्स घटाने चाहिए। आपको हमेशा बेस्ट की तरफ जाने कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे करके आप बेहतर कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं भोपाल से। जी, अपना सवाल पूछें। जी मैडम, मैं भोपाल से प्रदीप बोल रहा हूँ। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ पांडे जी से कि वाइल्ड फोटोग्राफी या नेचर फोटोग्राफी जो है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें जनता में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है यदि इसमें परफेक्शन लाया जाए? ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी बिल्कुल। और समाज से डायरेक्ट जुड़ा हुआ सवाल है कि नेचर फोटोग्राफी के इस्तेमाल से हम दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। आपने देखा कि अभी ग्लोबल वार्मिंग और इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये आपके पास जो फोटोग्राफी का टूल है, इसका अगर आप सही उपयोग करते हैं, आप इस तरीके की चीज़ें जो आम इंसान या आम जर्नलिस्ट को नहीं पता है, उसको अगर आप ला करके समाज के सामने रखते हैं, तो मुझे निश्चित तौर पर ये पूरा भरोसा है कि लोग इस बारे में ज़्यादा अवेयर होंगे और अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में महती भूमिका अदा करेंगे। लेकिन ज़रूरत है समाज के प्रति एक गहरी संवेदना डेवलप करने की, और वो संवेदना ही आपके
काम में डिफरेंस ला सकता है। जी जैसे अब हम फोटोग्राफी में भी आपने अभी बात की, एक संवेदना होनी चाहिए। सेंसेशनलिज्म अगर हम फोटोग्राफी या जर्नलिज्म से अगर हटाएं तो एक एम्पैथी डेवलप हो सकती है समाज में। जो लोग बच्चे अभी फोटोग्राफी में कदम रखने वाले हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि ये मूल मंत्र है, आप इसको तो गांठ बांध लीजिए? पुरानी कहावत है, आपको प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी, एक तो ये। बिल्कुल। और जब भी किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, हाँ उसमें अनलर्न का कॉन्सेप्ट लेकर आइए। हाँ मतलब जो आपने देखा है, बहुत हमारी आंखें क्या करती हैं और दिमाग दोनों मिलकर के बहुत कैजुअली देखती हैं संसार को। अगर मैं जो भी चीज़ देख रहा हूँ उसको मैं एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करूँ, एक बच्चे के मन के तरीके से, हमको एक नई तस्वीर नज़र आएगी। और जो चीज़ सभी लोगों को कॉमन सी नज़र आती है उसमें वो आपको बेहतरीन चीज़ नज़र आएगी और जो आप दुनिया के सामने ला सकते हैं। जी सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उड़ीसा से। अपना सवाल पूछें। हाँ हेलो जी अपना सवाल पूछें। हाँ, 10th के लेवल से यदि कोई बच्चा अपने प्रोफेशन को फोटोग्राफी में बेहतर करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? ओके, 10th लेवल से अगर कोई बच्चा इस प्रोफेशन में जाना चाहता है तो क्या उसके ऑप्शंस हैं, कैसे कर सकते हैं? अभी 10th के बाद से अगर आप जाना चाहते हैं तो 10th तक तो इस तरीके से कोई कोर्स अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स हैं जिसमें आपकी क्या एजुकेशन है उसकी ज़्यादा भूमिका नहीं है। दिल्ली और मुंबई और बड़े महानगरों में इस तरीके के कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप वहाँ पर जा कर के 6 महीने का छोटा कोर्स कीजिए और अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं और आप इस तरीके से अपना खुद का फ्रीलांसिंग का काम या कहीं पर जॉब कर सकते हैं। सर आपने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है सारे छात्र जो हमें देख रहे थे उन सभी को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पुनः आपका धन्यवाद।